ज़ुल्करनैन। दुनिया में कुछ हुक्मरान ऐसे गुजरे जिन्होंने सल्तनतें बनाई, कुछ ऐसे जो तारीख में मशहूर हुए, मगर एक शख्स सबसे अलग था। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने ताकत भी दी, हिकमत भी और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने की सलाहियत भी। उसका नाम था ज़ुल्करनैन। वो कौन था? एक मुजाहिद, एक नेक बादशाह, या अल्लाह का खास बंदा जिसे भेजा गया था एक ऐसी कौम को रोकने के लिए जिसका नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती है, याजूज और माजूज। कुरान कहता है हमने उसे जमीन में इक्तदार दिया और हर चीज के असबाब अता कर दिए। ये असबाब क्या थे? ताकत, इल्म, फौजी हिकमत और अल्लाह की खास मदद। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक मुहाफिज और एक ऐसा लीडर था जिसे अल्लाह ने 3 अजीम महमात से नवाजा। हज़रत ज़ुल्करनैन का ईमान, इखलाक और अदल उनके हर फैसले में झलकता था। वो अपनी ताकत को जुल्म के खात्मे और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपना पहला सफ़र मगरिब की तरफ किया। वो वहां पहुंचे जहां लोगों को लगता था कि सूरज पानी में डूब रहा है। एक कौम मिली, बदकार, जालिम और फसाद फैलाने वाली। लोगों ने पूछा, ए ज़ुल्करनैन, क्या आप इन बदकारों को सजा देंगे? ज़ुल्करनैन ने फैसला किया, जो जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी और जो नेक अमल करेगा उसे अच्छा बदला मिलेगा। ये पहला मंजर हमें उनकी क़यादत, अदल और रहम दिली से रोशनास करवाता है। दूसरी दफ़ा अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ की तरफ सफ़र किया। वो एक ऐसी कौम तक पहुंचे जिसके पास सूरज से बचने के लिए ना घर थे, ना कपड़े, ना छत। लोग पसमानदा और मोहताज थे, लेकिन ज़ुल्करनैन ने उन्हें फतह या गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों को इल्म, हिकमत और तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये बादशाहत नहीं, ये इंसानियत थी। मगर उसके बाद एक ऐसा मरहला आने वाला था जो पूरी तारीख का सबसे खौफनाक और अहम बाब है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ुल्करनैन शमाल की तरफ निकले। वो एक तंग वादी में दाखिल हुए, 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान। वहां के लोग खौफज़दा थे, चेहरे जर्द, आंखें कांपती हुई और आवाजें लर्ज रही थीं। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, हमारे इलाके में 2 कौमें आती हैं, याजूज और माजूज, जो घरों को तबाह, खेत उजाड़ और जमीन में फसाद फैलाने से बाज नहीं आती। हमारे लिए एक दीवार बना दो, तुम जो चाहो हम वो तुम्हें देंगे। ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो काफी है। याद रखें, याजूज और माजूज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन की हर वादी में फैल सकती थी। वो सब कुछ खाते पीते, ना किसी शहर में मुस्तकिल रहते और जमीन में हर जगह फसाद फैलाते थे। उसके बाद ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। मजदूरों ने पहाड़ों के बीच टुकड़ों को रखा, एक के ऊपर एक। फिर कहा, भट्टियों में आग भड़काओ। हजारों फौजियों ने धोंकनी चलाई, लोहा सुर्ख होकर पिघल गया। फिर फरमाया, अब इस पर पिघला हुआ तांबा डालो। दीवार इतनी मजबूत बनी कि ना चढ़ी जा सकती थी और ना तोड़ी जा सकती थी। कुरान कहता है,
याजूज माजूज उस पर ना चढ़ सकते थे और ना उसमें सुराख कर सकते थे। फिर जुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन अल्लाह का वादा जब पूरा होगा तो ये दीवार टूट जाएगी। याद रखें, याजूज और माजूज किसी कहानी के किरदार नहीं, वो हकीकत हैं। अहादीस में आया वो इतनी तादाद में हैं कि दुनिया के हर कोने में फैल सकते हैं। वो हर किस्म की ज़मीन और पानी से फ़ायदा उठाएंगे। उनकी खुराक और आदत वहशियाना है। क़यामत के करीब वो अपनी कैद से आज़ाद होंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। अब वो दीवार के पीछे क़यामत तक कैद हैं और उस वक्त तक इंसानियत महफूज है। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त पर ज़ाहिर होना है। जुल्करनैन की कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है। ताकत जब ईमान के साथ मिल जाए तो दुनिया बदल सकती है। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे तरीकों से बचाता है जिनका उन्हें ख्याल भी नहीं होता। याजूज माजूज का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनकी दीवार टूटेगी और ये वक्त क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल होगा। जुल्करनैन की ज़िंदगी हमें सिखाती है, अगर एक इंसान सच्चाई, अदल और ईमान के साथ खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती है।